ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के प्री कोचिंग के बारे में। बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं कि सर आखिर ये भर्ती कब आएगी। आप अपने आप से पूछिएगा यदि इस भर्ती की नोटिफिकेशन कल आ जाती है और 1 महीने में भर्ती हो जाती है तो आपकी तैयारी कितनी है, क्या आपकी तैयारी ऐसी है कि आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो बजट है उसमें भी घोषणा की है कि हम हिमाचल प्रदेश में इस वित्त वर्ष में 1000 के आसपास पुलिस की रिक्रूटमेंट करेंगे। और देखिए विभिन्न तरह के समाचार पत्रों के माध्यम से भी हमें निरंतर जानकारी मिल रही है कि हिमाचल प्रदेश सरकार पुलिस की जो आवश्यकता है, जो उसकी कमी है, उसको पूरा करने के लिए पुलिस की भर्ती करने जा रही है। और आपने कुछ ही दिन पहले देखा था जो इसका टेस्ट का जो पैटर्न था उसके लिए भी जो हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय है शिमला में स्थित है, उन्होंने सबऑर्डिनेट हमीरपुर को ये कहा है कि आप इस बार जो पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा होगी तो उसका आयोजन आप ही करेंगे। तो ऐसा अनुमान है हमारी टीम का कि सितंबर महीने में या इस अगस्त के अंत में या सितंबर महीने में पुलिस की आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी। हो सकता है इसके पीछे थोड़ा सा कोविड-19 पैंडेमिक का कारण भी हो सकता है, क्योंकि जब पुलिस की रैली करनी होती है तो आपको पता है उसमें विभिन्न तरह की जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है, सरकार के अन्य जितने भी दिशा निर्देश है उनका भी पालन करना पड़ेगा। तो आप लोग तब तक ऐसा कीजिए, आपके पास आई थिंक और कोई विकल्प नहीं है तो आप तन मन धन से हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए, नियमित रूप से स्टडी करते रहना है। और अपने फ्रेंड सर्कल में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा काम करना है कि इस वीडियो के लिंक को जरूर आगे शेयर करते रहना है। विश्वास रखिएगा हिमाचल प्रदेश में पुलिस की भर्ती भी होगी, तब तक आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है और अपना ज्ञान इतना बढ़ा लेना है कि जैसे ये भर्ती आएगी तो आपकी दावेदारी और भी मजबूत हो जाए। आज के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जो हम हिमाचल प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं। ये अध्ययन हमारी किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इस किताब को आप भी हमारी वेबसाइट elaststudy.in से प्राप्त कर सकते हो। इस किताब के अंदर आपको क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री मिलेगी। यदि आप पुलिस कांस्टेबल बन भी जाते तो उसके बाद भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी आपको ये किताब आपके साथ हमेशा रहेगी, तो आपका ज्ञान वर्धक करती रहेगी। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार विजेता कौन है। देखिए पहाड़ी साहित्य में जयदेव किरण को यह पुरस्कार दिया गया था। पहले भी प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार कौन सा है, कांगड़ा। आई थिंक आपने पहले भी थोड़ा सा क्विक सा एक रिवीजन कर लेते हैं, पहले भी आपने इसको पढ़ लिया होगा यहाँ पे ही, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग हर रोज कुछ ना कुछ आपको बताते ही रहते हैं। देखिए कांगड़ा जिला के बारे में आपने याद रखना है। 3-4 चीजें मैं कांगड़ा जिलों के बारे में आपको जल्दी से बता देता हूँ। सबसे बड़ा जिला है, सबसे ज्यादा अपराध यहीं पे होते हैं, सबसे अधिक जो लघु औद्योगिक इकाई हैं वो इसी जिले में है, सबसे ज़्यादा जो ग्राम पंचायतें हैं कांगड़ा में, सबसे ज़्यादा जो सड़क नेटवर्क है कांगड़ा में है, सबसे बड़ी जो हिमाचल प्रदेश की सिंचाई योजना है शाहनहर कहाँ पे है, कांगड़ा में है। गग्गल हवाई अड्डा है कहाँ पे है, कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति और का जो जिला है वो भी कौन सा है, कांगड़ा। यदि एसटी की बात करें तो चंबा है। जल घनत्व के आधार पर सबसे बड़ी नदी चिनाब है, सबसे लंबी सतलुज है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला हमारा लाहौल स्पीति है, 13,885 इसका क्षेत्रफल है, ये भी आपने याद रखना है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला शिमला कांगड़ा है, ठीक है, इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी शिला है। आई थिंक ये आपने कब्र पहले भी कर लिया था, आज हम यहां से आगे शुरू इसको करेंगे। तो सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण संयंत्र ये कहाँ पे है जी, परमाणु में है। प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसका उत्तर क्या करेंगे। सबसे ज्यादा जो वर्षा वाला जिला है हमारा वो है जी कांगड़ा, इसको आप याद रखना है। और इसमें आपने एक चीज को साथ में आप इसको जोड़ लीजिएगा कि जो सबसे ज्यादा वर्षा का स्थल यदि आपसे पूछ लिया जाए तो उसका उत्तर आप क्या करेंगे, तब आप उसका उत्तर करेंगे धर्मशाला, ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा जिला पूछ लिया जाए तो क्या होगा, वर्षा का, क्योंकि बरसात मौसम चले, कांगड़ा में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यदि स्थान का पूछ लिया जाए तो धर्मशाला है। और भारत में मासिनपुर में सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसे भी आपने याद रखना है। सर्वाधिक शुष्क जिला जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है तो उस जिले का नाम है लाहौल स्पीति, याद रखिएगा। सर्वाधिक शुष्क स्थान भी कई बार पूछ लिया जाता है, तब भी आपने इसका उत्तर स्पीति करना है। हाल ही में डीएलएड की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, किब्बर लाहौल स्पीति में है। सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा सिकड़ी ग्लेशियर है, कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। देखिए हाल ही में पूछ लिया गया था अभी स्कूल कैडर लेक्चरर की परीक्षा हुई कि जो शिला चोटी है वो किस जिला के अंतर्गत आती है। तो मैं आपको बता दूं जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम
देखेंगे उनमें आपको देखिए लाहौल स्पीति और जो किन्नौर है वहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। सिला चोटी होगी, एक आपका वन्य जीव अभयारण्य हो गया या ग्लेशियर हो गया। देखना आपने पिछले किसी प्रश्न पत्र को उठा के देखिएगा, इन 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। विश्व का सबसे ऊंचा जो क्रिकेट का मैदान है वो कहाँ पर है? चायल जिला सोलन में है। सबसे अधिक जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है देखिए 2001 से लेकर 2011 के बीच में, तो उस जिला का नाम है उन्ना। याद रखिएगा 1881 में सबसे पहली हमारी जनगणना की शुरुआत हुई थी। उसके बाद नियमित रूप से जनगणना हो रही है, हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है और 2021 में 16वीं जनगणना होने जा रही है, इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो ये बात की जा रही है 15वीं जनगणना है जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हमारे उन्ना जिला में दर्ज हुई थी। ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न आपको कांस्टेबल में यहां से जरूर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? कुल्लू में है। सबसे छोटी कृत्रिम झील की बात करें तो पंडो है, 14 किलोमीटर तक की झील फैली हुई है और पंडो नाम का स्थान कहाँ पे है? जिला मंडी में है। सबसे छोटा जीव अभयारण्य की बात करें तो ये सिल्ली है। सिल्ली कहाँ पे है? सोलन में है। सबसे छोटा यदि हम देख लें यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे है जी? शिमला में है। सबसे छोटी नदी कौन सी है? यमुना है, आपने पढ़ा था। सबसे बड़ी नदी कौन सी है हमारे यहाँ पर? सतलुज है। जल प्रवाह की दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चिनाब है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है हमीरपुर जिसका 1118 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा कौन सा? हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था, लाहौल स्पीति इज द राइट आंसर। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है? हमारी लाहौल स्पीति में है। और सबसे ज्यादा कहाँ पे है? कांगड़ा में है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला लाहौल स्पीति है। सबसे कम एससी जनसंख्या वाला जिला कहाँ पे है जी? लाहौल स्पीति में ही है। सबसे कम एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो उन्ना में है। सबसे ज्यादा हमने कहाँ पढ़े थे? चंबा में पढ़े थे। सबसे कम एससी प्रतिशतता वाला जिला, यहाँ पे परसेंटेज पूछी जा रही है तो वो भी लाहौल स्पीति इज द राइट आंसर है। सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? लाहौल स्पीति है। देखिए सबसे कम अपराध कहाँ पे होते हैं हिमाचल प्रदेश में? तो लाहौल स्पीति में होते हैं। और सबसे ज्यादा अपराधों की बात करें तो उसका उत्तर होगा कांगड़ा जिला। सबसे कम मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? लाहौल स्पीति, इसको भी आपने याद रखना है। सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं लाहौल स्पीति में। हिमाचल प्रदेश में इसमें 3226 पंचायतें हैं, लेकिन ये पंचायतें कुछ ही समय में आपको आप देखेंगे इनमें बढ़ोतरी हो जाएगी क्योंकि अभी पंचायत चुनाव होने जा रहे तो इनका पुनर्गठन भी किया जा रहा है। देखिए अपने दिमाग से पूछिएगा कि हिमाचल का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, तो आपको सबसे ज़्यादा साक्षरता हमारे हमीरपुर जिला में है और सबसे कम देखिए चंबा जिला में है। सबसे कम लघु उद्योग इकाइयों वाला जिला सबसे ज्यादा हमने पढ़ा था कहाँ पे है जी? कांगड़ा में है। सबसे कम कहाँ पर है? किन्नौर में है। सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल कौन सा है? तो धर्मशाला। धर्मशाला के बारे में आपने बहुत सी चीजें याद रखनी है। जो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है पुलिस कांस्टेबल में, वो प्रश्न यह है कि धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी का दर्जा भी प्राप्त है। तो इसमें हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 2 नोटिफाइड राजधानियां है। पहली राजधानी शिमला है और सेकंड कौन सी है? धर्मशाला है। नेक्स्ट इज समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? तो ये बिलासपुर है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज चंबा, कांगड़ा, उन्ना। देखिए यहाँ पे मंडलों की बात की जा रही थी, हम बात करें देखिए किस आपको ये ज्ञात हो, ये प्रश्न एक बार आई थिंक एसआई की परीक्षा में पूछा गया था, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में, कि जो हिमाचल प्रदेश है वो कितने इसमें मंडलों में बंटा हुआ है। देखिए मंडल क्या होते हैं पहले आपको मैं समझा दूं। मंडल मतलब आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये इसके अंतर्गत कुछ जिले होते हैं। जैसे हम बात करें धर्मशाला है, ठीक है जी, तो धर्मशाला का जो इसको बनाया गया है मंडल, तो इसके अंतर्गत चंबा आता है, कांगड़ा आता है और उन्ना आता है। मंडी की बात करें तो मंडी में देखिए 5 और सबसे बड़ा यहाँ पे मंडल की बात करें कौन सा है? मंडी है। तो मंडी में देखिए कौन कौन से आते हैं? बिलासपुर है, हमीरपुर है, मंडी है, कुल्लू है और लाहौल स्पीति। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन कैसे एग्जामिनर क्रिएट करता है, आपसे पूछ लिया जाएगा इसकी जगह पे किन्नौर। अक्सर बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बिलासपुर मंडी के बगल में है, हमीरपुर बगल में है, तो मंडी 3 तो आप याद रख पाएंगे। चौथा कुल्लू भी देखिए हमारे बगल में, आप इसे याद रखेंगे। लाहौल स्पीति को भी आप इसके साथ में इंटरलेट कर दीजिएगा, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। अब शिमला को याद रखने का आपको एक टिप्स देता हूं। देखिए एस से शिमला, एस से सिरमौर, एस से सोलन, 3 तो एस से है, चौथा किन्नौर यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। तो ये मंडलों की बात हमने की, मंडलों के बारे में पढ़ा। पूरे हिमाचल प्रदेश को 3 मंडलों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये जिले दिए गए हैं 5, 4, 9 और 3, 12 इज द राइट आंसर यार, याद रखिएगा। एसआई में यहाँ से पहले प्रश्न पूछा जा चुका है।
हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की बात करें तो उसकी कितनी है संख्या जी? 68 है। देखिए, न्यायमूर्ति थे कुलदीप सिंह की अध्यक्षता वाले चतुर्था पुनः सीमांकन आयोग 2005 की अनुशंसा के आधार पर विधानसभा सीटों का बंटवारा किया गया है। आज आपको यहाँ पे एक ऐसा टिप्स देंगे जिसके माध्यम से आपके दिमाग में पूरी की पूरी चीजें बैठ जाएगी। सबसे पहले याद रखिएगा, जब ये चुनाव होते हैं तो उससे पहले जो सरकार होती है उसको एक अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत कि वो पुनः सीमांकन करवा सकती है, एक आयोग बैठा सकती है। 2005 में हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह का एक आयोग बैठाया गया था जिसके अंतर्गत हमारी सीटों में कुछ परिवर्तन किया गया था। लेकिन याद रखिएगा, जो हमारा एक सदनीय विधानसभा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है जी? 68 है। लोकसभा के लिए 4 चुने जाते हैं, राज्यसभा के लिए 3 चुने जाते हैं, इसको भी आप साथ में याद रखिएगा। अब देखिए, सबसे बड़ा जिला कौन सा है जी क्षेत्रफल के आधार पे? तो हमने देखा था लाहौल स्पीति है। पॉपुलेशन के आधार पे क्या है जी? कांगड़ा है। तो कांगड़ा से सबसे ज़्यादा विधायक चुनकर पहुंचते हैं हमारी विधानसभा में, तभी कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति का जो मेन रण है वो क्या है जी? कांगड़ा है। दूसरा जी, मंडी की बात करें तो मंडी में भी 10 सीटें हैं, तो इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है जी। और शिमला देखिए तीसरा रण क्षेत्र है जिसमें से 8 सीटें आती है। तीनों चीज़ों को आप याद रख लेंगे अच्छे से। अब देखिए, अगला जो आपको मैं टिप्स यहाँ पे देने जा रहा हूं उसके माध्यम से पूरी की पूरी सीटें आपके दिमाग में बैठ जाएगी, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अब आपको देखिए, इस किताब में हमने इसी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन डाली है ताकि बच्चे को एक बार इस तरह से याद हो जाए, किसी भी तरह की कोई भी टेस्ट हो, कोई भी परीक्षा हो तो उसको डेफिनेटली वहां से उसके प्रश्न बने। अब देखिए, हमीरपुर, शिमला, ऊना और सिरमौर को याद कर लीजिएगा। यहाँ पे कितनी सीटें हैं जी विधानसभा की? 5 सीटें हैं। देखिए, याद रखने का टिप्स है यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 जिले हैं लेकिन इनमें सीटें कितनी है जी? 5 है। इस तरह से आप इनको याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं आगे। देखिए, 3 जिले आपके पास ऐसे आएंगे जहाँ पे 4-4 सीटें हैं, तो इनको देख लीजिए आप। चंबा, बिलासपुर और कुल्लू में 4-4 है। हो गया जी, 3 आपने ऊपर किया था, उसके बाद आपने 4 किया, 4 3 7 और 3 10 कर दिया। लास्ट में देखिए 2 ऐसे जिले हैं हमारे पास जहाँ पे एक एक ही सीट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किन्नौर और लाहौल स्पीति में यहाँ पे कितनी सीटें है जी? यहाँ पे एक एक ही सीट है। तो इस तरह से कुल मिला के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे यहाँ पे कितनी रिजर्व सीटें हैं, तो आप उसका उत्तर करेंगे 48। कितनी है रिजर्व जी? 48 है। और यहाँ पे देखिए 17 किसके लिए है? 17 सीटें अनुसूचित जिसके लिए आरक्षित है, एससी के लिए, ठीक है। 3 कौन सी है जी? एसटी के लिए। कौन कौन सी है? तो ये है आपकी यहाँ पे भरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति। देखिए, किन्नौर में एक ही सीट है, किसके लिए? रिजर्व है। यहाँ पे लाहौल स्पीति में भी सीट रिजर्व है। और तीसरी देखिए आप यहाँ पे भरमौर की देखेंगे, ये वाली सीट है चंबा की भरमौर में, तो ये सीट भी रिजर्व है एसटी के लिए। तो किस तरह से स्ट्रक्चर बना, एक बार पुनः क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कांगड़ा में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें है 15, मंडी में 10 है और शिमला में 8 है। उसके बाद हम बात करेंगे जी हमीरपुर, सोलन, ऊना और सिरमौर में 5 सीटें हैं। चंबा, बिलासपुर और कुल्लू की बात करें तो 4 सीटें। किन्नौर और लाहौल स्पीति में एक एक ही सीट है। कुल मिला के हमारे 68 विधायक चुने जाते हैं, जिसमें से एससी के रिजर्व सीटों की संख्या बात करें, एससी और एसटी को इंक्लूड करके, अनारक्षित सीटों की बात करें, माफी चाहते हैं, यहाँ पे अनारक्षित सीटें हुई जो जनरल के लिए है 48 है, और रिजर्व की बात करें तो 20 सीटें है, जिसमें से एससी के लिए 17 है और एसटी के लिए 3 सीटें हैं। आगे देखिए, आपको बता दें लोकसभा के जो 4 सांसद हैं हमारे एट प्रेजेंट, ये प्रश्न आपने याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लोकसभा से 4 चुने जाते हैं। देखिए, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जी चुने गए हैं जो कि वर्तमान में केंद्र सरकार में राज्य वित्त मंत्री है, इसे भी आप याद रखिएगा, छोटी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कांगड़ा से श्री किशन कपूर जी चुने गए हैं जो कि पहले हिमाचल प्रदेश सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, यहाँ से इनके इस्तीफा दे दिया और वर्तमान में कांगड़ा से लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मंडी से श्री रामस्वरूप शर्मा जी है जो कि जोगिंदरनगर तहसील से संबंध रखते हैं, दूसरी बार चुन के वहां पे पहुंचे हैं, ठीक है जी। शिमला की बात करें तो श्री सुरेश कश्यप जी है, ये चुन के वहां पे पहुंचे हैं। और एक आपने याद रखनी है, ये मात्र इन 4 लोकसभा की सीटों में से शिमला सीट है एससी के लिए आरक्षित है। और वर्तमान में जो सुरेश कश्यप जी है, इनके बारे में याद रखें, ये हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इसी तरह से हमारी राज्यसभा की सीटें हैं 3, तो राज्यसभा के लिए चुने गए हैं श्री आनंद शर्मा 2016 से 22 तक और श्री जेपी नड्डा 2018 से 24 तक इनका कार्यकाल रहेगा, और श्रीमती इंदु गोस्वामी जी जिनका 2020 में चुना गया है। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में ही इनका चयन हुआ, कांगड़ा जिला से संबंध रखती है। याद रखिएगा 2026 तक 6 ईयर टेन्योर रहता है राज्यसभा में, 2026 तक इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। आनंद शर्मा कांग्रेस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, 2016 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो इनको वहां से राज्यसभा के लिए भेजा गया है, और शिमला से इनका संबंध जोड़ा जाता है। और बात करें आगे श्री जेपी नड्डा जी, तो इनका संबंध है जिला बिलासपुर से।
तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में। अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो का लिंक जरूर भेजिएगा, क्योंकि आपके सहयोग की हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता रहती है। और आपको मैंने बताना है कि आप हमारी वेबसाइट www.elitestudy.co.in पे जाइएगा। वहाँ पे हमारी टीम द्वारा हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए एक बुक रिकमेंड की है किसी और ऑथर की, लेकिन आप उस किताब के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन जो किताब है, वो किताब आपको विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। उस किताब को भी आप लोग इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।